Today we study the classification of solution on the basis of their physical state, यानी फिजिकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, यानी वी क्लासिफाई solution on the basis of their physical state into 3 types. The first one is gaseous solution, second one is liquid solution, and third one is solid solution. तो ये क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो इसका सॉल्वेंट फिक्स रहता है ना, यानी गैसियस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का सॉल्वेंट गैस है, लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड का सॉलिड है। अब इसके सॉल्यूट तीनों हो सकते हैं, ये गैस ये सॉल्यूट भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ गैसियस लिक्विड सॉलिड, गैसियस लिक्विड सॉलिड, ये फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट सॉल्यूशन की डिसाइड करता है। इसलिए अगर सॉल्वेंट गैसियस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस है, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड है, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो फिर सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी सॉलिड है। इन तीनों में वी ओनली स्टडी दिस, आवर कंटेंट इज दिस। हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। आप कभी उल्टा ना लिखें, सॉल्यूट इज ऑलवेज केप्ट लेफ्ट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज केप्ट राइट, और ये दोनों मिलकर के सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। और आवर स्टडी इज व्हाट, सॉल्यूट इज मे बी गैस लिक्विड सॉलिड, बट सॉल्वेंट इज ऑलवेज लिक्विड, ऑलवेज लिक्विड, ऑलवेज लिक्विड, और तीनों ये सॉल्यूशन बनेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके कंटेंट में आपको पढ़ना है, ये जो गैस लिक्विड सॉल्यूशन है ये इसके लिए हेनरीज लॉ आपको पढ़ना है, हेनरीज लॉ। और ये दोनों जो हैं दैट आर गाइडेड बाय रावोल्ट्स लॉ, ये आपका कंटेंट है। यानी गैस लिक्विड सॉल्यूशन इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ, यानी गैस लिक्विड सॉल्यूशन को हेनरी लॉ का पालन करना पड़ता है, लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड को रावोल्ट्स लॉ का पालन करना पड़ता है। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट कंटेंट आएंगे, द फर्स्ट कंटेंट इज योर हेनरीज लॉ, सेकेंड कंटेंट योर रावोल्ट्स लॉ, थर्ड कंटेंट्स योर जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये 3 कंटेंट आपके सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं। कोलिगेटिव में आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नेक्स्ट में आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आगे आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए हम वांट हॉफ फैक्टर पढ़ते हैं। ये फैक्टर क्या करता है, अगर सॉल्यूशन आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करता तो नन आइडियलिटी कितनी आ सकती है, उसमें ये लॉ काम करता है। यानी ये लॉ कहाँ काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो ये हमारे सारे कंटेंट हैं जो क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ की बात करेंगे।